ओम शांति। आज बाबा के 11/4/2022 के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। क्या बता रहे बाबा? मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। कभी कुछ नई नई प्लानिंग चलाते रहना चाहिए। बाबा से पूछो, बाबा अब ये सेवा हो गई है, आगे क्या करना है? तो बाबा बुद्धि में डालेगा। तुम्हें सबका कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। प्रश्न है, उच्च पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? उच्च पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? बाबा कहते हैं, उच्च पद तब मिलेगा जब अपने कर्म इंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्म इंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हवज अर्थात लालच है, तो उच्च पद से वंचित हो जाएंगे। उच्च पद पाना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, कर्म इंद्रिय जीत बनो। गीत है, नयन हीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। ओम शांति। प्रदर्शनी के लिए यह गीत बहुत अच्छा है। कौन सा? नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ऐसे नहीं प्रदर्शनी में रिकॉर्ड नहीं बजा सकते हैं। इस पर भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि पुकारते तो सब हैं, परंतु यह नहीं जानते कि जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। जैसे कि ड्रामा अथवा भावी वश भक्तों को भक्ति करनी है। जब भक्ति पूरी होती है तभी बाप आते हैं। कितने दर दर भटकते हैं, मेले मलाखड़े लगाते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाते हैं, है ना। भक्तों की संख्या दिन पे दिन ज्यादा बढ़ती जाती है। एक दूसरे को देख के भक्ति करते रहते हैं। श्रद्धा से तीर्थों पर जाना, भटकना चलता ही आता है। बहुत समय हो जाता है तो भी गवर्नमेंट स्टैंप आदि बनाती रहती है। स्टैंप, भक्तों के नाम की भी स्टैंप बनाती है फिर गवर्नमेंट। साधुओं आदि के भी स्टैंप बनाती हैं, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा का भी स्टैंप बनाया था, है ना। बर्थडे मनाते हैं। यह सब है रावण राज्य का अथवा माया का भक्का। उनका भी मेला मलाखड़ा चाहिए। भक्ति में भी तो चाहिए ना कुछ रौनक, तो फिर मेले आदि करते हैं। आधा कल्प से तुम रावण राज्य में भटकते आए हो। अब बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ाए, राम राज्य में लेकर जाते हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये महिमा किसकी है? ये महिमा किसकी है? आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, महिमा किसकी है? पहले 16 कला संपूर्ण पूज्य रहते हैं, फिर 2 कला कम हो जाती हैं, तो उनको सेमी स्वर्ग कहेंगे। फुल पूज्य फिर 2 कला कम होने से सेमी पूज्य कहेंगे। तुम जानते हो, पुजारी से फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर सेमी पूज्य बनेंगे। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी बने का पार्ट समाप्त होता है। पूज्य बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, तो विश्व तो यह भी है और वह भी होगी। विश्व ये भी है जहाँ पुजारी बने हुए हैं, और विश्व वो भी होगी जहाँ पूज्य होंगे, देवी देवताओं के रूप में होंगे।
वहां बहुत थोड़े से होते हैं, यहाँ की तरह भीड़ नहीं होती, वहां बहुत थोड़े से होते हैं। कितने होते हैं? 9 लाख। सिर्फ 9 लाख। बाद में 33 करोड़। सीधे 33 करोड़, 2 करोड़। 2 करोड़, फिर 33 करोड़। तो बाबा कहते हैं एक धर्म होता है, अनेक धर्म होने से भी हंगामा होता है। जैसे घर में देखते हैं एक बच्चा होता है, कितने प्यार से, लाड़ प्यार से, शांति से चलता है, और दूसरा बच्चा आता है तो थोड़ी शांति खत्म, फिर तीसरा बच्चा और शांति खत्म, फिर ऐसे ऐसे पूरा हल्ला मच जाता है घर में। तो बाबा कहते हैं जब एक धर्म था तो चारों तरफ शांति शांति थी, और अब देखो तो चारों तरफ हंगामा लगा पड़ा है। अब बाबा आया है लायक बनाने, जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना भी कल्याण करेंगे और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। देखना है कि कल्याण करने का कितना शौक रहता है। जैसे आर्टिस्ट हैं, उनको ख्याल रहता है कि ऐसे ऐसे चित्र बनाए जिससे मनुष्य अच्छी रीति समझ जाए, समझेंगे हम बेहद के बाप की सर्विस करते हैं, है ना। ऐसी नई नई पॉइंट भी लिखते रहना चाहिए कोई भी। जैसे जगदीश भाई जी थे तो लिखते ही रहते थे, बाबा को याद करके लिखते रहते थे। वो इतनी सारी किताबें लिख के चले गए, आज लोग उनको पढ़ के अपना कल्याण कर रहे हैं, कितने सारी नॉलेज लोगों को मिल रही है। तो बाबा ने ऐसे आर्टिस्ट का उदाहरण दिया, उसके दिमाग में नए नए चित्र आते हैं कि इस तरह से बनाया जाए तो लोगों को सहज समझ में। अब जिन्होंने भी प्रदर्शनी के चित्र बनाई है, रचना की है, तो उन्होंने कितना बुद्धि को चलाया होगा, है ना। कितना पुण्य का काम वो आत्माएं करके गई कि चित्र को देखने से ही इतना समझाने की आवश्यकता नहीं है जितना चित्र अपने आप ही दर्शा रहा है कि इस चित्र के अंदर क्या बताया गया है। तो है ना, कमाल की बात है। तो बाबा ने ये तो सबको कहा है ना, खाली उन्हीं आत्माओं को थोड़ी कहा, ये हमें भी कहा। तो हमें भी कुछ ना कुछ नया इस तरह का दिमाग में नई नई इन्वेंशन करते रहना चाहिए, तभी तो कहेंगे अच्छे बच्चे। तभी तो बाबा खुश होंगे ना कि हाँ बच्चे नई नई प्लानिंग करते हैं, जो प्लानिंग आती है तो वो दूसरों को भी बतानी चाहिए। हो सकता है उस प्लानिंग को पूरा करने में आपके सहयोगी खड़े हो जाए और वो काम पूरा हो जाए, तो आपका भी भाग्य, और आपके साथ जो खड़े हो गए हैं उस कार्य करने के लिए, उनका भी भाग्य बन जाएगा। हो सकता है आपकी जो प्लानिंग है उससे कितना बड़ा कल्याण होने वाला हो किसी का, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो क्या करो, क्या करो, नई नई प्लानिंग करो। समझेंगे हम बेहद के बाप की सर्विस करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाना है। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं, तो प्रदर्शनी के ऐसे चित्र बनाएं जो कोई भी समझ जाए कि यह चित्र एक्यूरेट रास्ता बताने वाले हैं। मेले मलाखड़े आदि जो हैं वह तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। बाबा के कहा प्रदर्शनी और कहा मेले, तो बाबा ने कहा ऐसा लगना चाहिए कि वो मेले तो कुछ भी नहीं है। आर्टिस्ट जो इस ज्ञान को समझते हैं उनकी बुद्धि में रहेगा ऐसे ऐसे चित्र बनाए जो बहुतों का कल्याण हो जाए। रात दिन बुद्धि इस बात में लगी रहे। इन चीजों का बहुत शौक रहता है। मौत तो अचानक आता है, अगर जुत्ती आदि की याद रहे और मौत आ गया तो जुत्ती थोड़ी बन जाएगी क्या? बाबा ने कहा जुत्ती जैसा जन्म मिलेगा। जुत्ती जैसा मतलब एकदम नीचा जन्म मिलेगा। यहाँ तो बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलना है। यह भी तुम समझते हो कि बाप कौन है। कोई से पूछो आत्माओं के बाप को जानते हो, कहते हैं नहीं, है ना। देखो कैसी अजीब सी बात है, आत्माओं के बाप को जानते हैं तो जवाब क्या मिलता है, नहीं। और याद करते हैं, हर कदम पे याद करते हैं, कितना याद करते हैं, मांगते रहते हैं और जानते उसको है नहीं जिससे मांग रहे हैं। देवियों से भी जाकर मांगते हैं, देवी की पूजा की और कुछ मिल गया तो बस
उस पर कुर्बान हो जाएंगे। फिर पुजारी को भी पकड़ लेते हैं, वह भी आशीर्वाद आदि करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। तो ऐसे ऐसे गीतों पर प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। यह प्रदर्शनी तो गांव गांव में जाएगी। बाप गरीब निवाज हैं, उन्हों को जोर से उठाना है। किन्हों को? गरीबों को। गरीबों को, है ना। लोग बाग साहूकारों के पीछे भागते हैं। बाबा कह रहे गरीबों को कौन सुनाएगा ज्ञान, है ना। उन्हों को जोर से उठाना है। साहूकार तो कोटों में कोई निकलेगा क्यों, उसको तो अपना घमंड रहता है। घर से बाहर निकले होना सोचते हैं ज्ञान अमृत भी घर में कोई पिला जाए आके, है ना। अमर भी ना कोई घर में बना जाए जाके। जी हाँ, बाबा सही कह रहे। बाबा तो बता रहे कोटों में कोई और गरीब, जैसे उसको समझ में आ गया तो कोशिश करेगी वो आत्मा बाबा के घर पहुंचने की कि जाके मुरली सुनूं, है ना। तो बाबा कहते हैं प्रजा तो ढेर है, यहाँ तो मनुष्य से देवता बनना है। बाप से वर्षा मिलता है। पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए कि वह हमको पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हैं, देखते भी हैं। इतने सेंटर्स पर आते हैं, सबको निश्चय है बाप टीचर सतगुरु हैं, तो यह भी समझते नहीं हैं। एक दूसरा गीत भी है। दूसरा गीत कौन सा है? पहले गीत सुनाया बाबा ने, नयनहीन को राह दिखाओ। दूसरा गीत भी है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। तो वह भी अच्छा है, पुकारते हैं ना। तो यह पाप की दुनिया तो है ही, तभी तो छुड़ाना चाहते अपने आप को। भगवानुवाच, ये आसुरी संप्रदाय है, मैं इनको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। फिर मनुष्यों की कमेटियां आदि ये कार्य कैसे कर सकती हैं? जो काम शिव बाबा का है वो मनुष्य कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो सारी बात ही बुद्धि की है। भगवान कहते हैं तुम पतित हो, तुमको भविष्य के लिए पावन सौ देवता बनाता हूँ। इस समय सभी पतित हैं। पतित अक्षर ही विकार पर हैं। सतयुग में वाइसलेस वर्ल्ड थी, यह है विशेष वर्ल्ड, मतलब पतित दुनिया। कृष्ण को 16,108 रानियां दे दी, यह भी ड्रामा में नून है। पहले भी दी थी, अब भी दे रहे, फिर भी देंगे। जो भी शास्त्र बनाए हुए हैं उनमें ग्लानि कितनी कर दी है। कोई देवता नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा, सब की ग्लानि कर दी। बाबा जो स्वर्ग बनाते हैं उनके लिए भी क्या क्या कहते हैं बताओ? सर्वव्यापी, कण मण कच्छ कच्छ मच सब में। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे जो स्वर्ग बनाते हैं उनके लिए भी क्या क्या कहते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको कितना उच्च बनाते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग यह है, बाकी सब है झूठ संग। ऐसे को फिर परम पिता परमात्मा आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको अब अंधों की लाठी बनना है। जो खुद ही सज्जे नहीं वह फिर औरों की लाठी क्या बनेगा। खुद को ही नेत्र नहीं है तो दूसरों को फिर क्या दिखाएंगे। भल करके ज्ञान का विनाश नहीं होता। एक बारी माँ बाप कहा तो कुछ न कुछ मिलना चाहिए, परंतु नंबरवार पद तो है ना, चलन से भी कुछ मालूम पड़ जाता है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। ऐसे नहीं जो मिला ठीक, ऐसे नहीं। पुरुषार्थ से उच्च प्रारब्ध मिलनी है, बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी ना मिल सके। बिना मेहनत के पानी भी नहीं मिल सकता। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के कैसे काम चलेगा। यहाँ कर्म बिगर मनुष्य रह नहीं सकते। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है, बहुत ठग करते हैं। पानी पर आग पर चलना सीखते हैं, परंतु फायदा क्या मिला? मुफ्त आयु गंवाते हैं।
ये सब बातें सीख करके बाबा ने कहा समय बर्बाद कर रही हैं। भक्ति की जाती है रावण के दुख से छूटने के लिए, छूट कर फिर वापस जाना है। इसीलिए सब याद करते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं अथवा सुख धाम में जाएं, दोनों ही पास्ट हो गए, दोनों ही परम धाम गए थे, वो समय भी चला गया, सत्युग में थे वो भी समय चला गया, दोबारा से परम धाम जाने का समय आ गया है। भारत सुख धाम था, अब नरक है, तो नरकवासी कहेंगे ना। तुम खुद कहते हो फलाना स्वर्गवासी हुआ, अच्छा तो तुम कहाँ हो? नरक में है। हेवन के अगेंस्ट हेल है, बाकी वह तो है शांति धाम। बड़े बड़े लोग इतना भी समझते नहीं हैं, अपने को आपे ही सिद्ध करते हैं कि हम तो नरक में हैं। वो स्वर्ग में चला गया तो दो ही तो स्थान है, स्वर्ग है या नरक है, तो वो स्वर्ग में चला गया तो हम कहाँ हैं? नरक में है। परंतु इतनी बात भी समझते नहीं है, बड़ी युक्ति से सिद्ध कर बताना है। यह प्रदर्शनी तो बहुत काम कर दिखाएगी। इस समय मनुष्य कितने पाप करते हैं, स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां तो प्रारब्ध है। यहाँ जो हम बच्चे मेहनत कर रहे हैं उसका फल है वहां। तुम फिर से स्वर्ग में चलते हो, तुम कहेंगे अनेक बार इस विश्व के मालिक हम बने हैं, अब फिर बन रहे हैं। दुनिया में किसको भी पता नहीं है, तुम्हारे में भी कोई समझते हैं और कोई नहीं समझते हैं। इस खेल से तो कोई छूट नहीं सकते। मोक्ष भी मनुष्य तब चाहते हैं जब दुखी होते हैं, है ना, और नहीं तो अगर खुश रहे ना तो भगवान भी लेने आ जाए तो कहेंगे अभी रुक जाओ, थोड़ा सा तो मौज मस्ती करने दो। तो दुखी होते हैं, परेशान, तो कहते हैं भगवान बस अब तो उठा ले। बाबा कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, ऊपर जाना है तो ठीक है, ऐसे थोड़ी ना लेके जाएगा कंधों को, साफ हो जाओ ले जाएंगे। माँ बाप को फॉलो कर अच्छा पद पालो, अपने चलन को सुधारो। बाप तो राह बताते हैं, फिर उस पर क्यों नहीं चलते हो? बाबा तो रास्ता बता रहे हैं, तो बाबा कह रहे बच्चे उस पर क्यों नहीं चलते हो? तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए, यज्ञ से जो मिले सो खाना चाहिए, है ना, ये मिले ये मिले ये मिले नहीं, जो मिला उसमें खुश, चाहे पहनने के लिए जैसा मिले और खाने के लिए जैसा मिले, बाबा कह रहे खुश रहना चाहिए। कर्मेंद्रियों वश नहीं, जो तो नहीं तो पद ऊंचा पा नहीं सकेंगे। तो ऐसे ऐसे गीत प्रदर्शनी में बजाएं, उस पर तुम समझा सकते हो। तुम हो शिव बाबा के परिवार के। हम किसके परिवार के हैं? शिव बाबा के परिवार के। अब तक किसके परिवार के थे? रावण के परिवार के थे। शिव बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं, और सबके ऊपर तो कोई ना कोई निकलेंगे। 84 जन्म में दादा बाबा भी 84 मिलते हैं। शिव बाबा है रचेता, अब नई रचना रच रहे हैं, अर्थात पुराने को नया बनाते हैं। तुम जानते हो हम सांवरे से गोरा बनते हैं। स्वर्ग में श्री कृष्ण नंबर 1 है, फिर लास्ट में उनका जन्म है, फिर यही पहला नंबर बनता है, ये ब्रह्मा बाबा पहला नंबर फिर बनते हैं। पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण ने लिए हैं। सूर्यवंशी दैवी संप्रदाय ने पूरे 84 जन्म लिए। कौन है दैवी संप्रदाय के? चित्र देख रहे हैं ना, ये स्वर्ग के महाराजा महारानी है, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, है ना। ये श्री कृष्ण सत्युग का फर्स्ट प्रिंस, यही जब बड़ा हो जाता है तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, पूरे विश्व के मालिक कहलाते हैं। ऐसी सोने की दुनिया बनाने के लिए शिव बाबा हम बच्चों के साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे फिर से ऐसे सोने की दुनिया में चलना है, तो अब जो बाबा बताते हैं उसको अपने जीवन में
अमल करो, है ना। उच्च पद पाना है, बाबा कहते हैं छोटा पद नहीं, उच्च पद पाना है तो अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करो, नहीं तो छोटा मोटा पद मिल जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं जो श्री कृष्ण पहला नंबर था उनको ही अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। तो उनका ही अंतिम जन्म, ये सामने हम ब्रह्मा बाबा को देख रहे हैं, ये उनका अंतिम जन्म का रूप है, इसमें प्रवेश करते हैं। फिर श्री कृष्ण बनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है, कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है। अपना और सर्व का कल्याण करना है। अपने खर्चे में सारे पैसे लगा देंगे, खाने में, अच्छा पहनने में, अच्छी सुविधाओं में, फिर सेवा में क्या लगाएंगे? कैसे किसका कल्याण करेंगे? तो कल्याण करने के लिए भी तो चाहिए ना अपने पास। तो अपने खर्चे से हम कुछ बचाएंगे तभी तो दूसरों का कल्याण होगा। और बाबा ने कहा दूसरों के कल्याण में ही तो अपना कल्याण समाया हुआ है। दूसरी पॉइंट है देह सहित सब कुछ भूल वापिस घर चलना है। इसीलिए चेक करना है कि बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई ना हो। जो बाबा ने कहा अंत समय अगर जूता याद आया, चप्पल याद आई तो ऐसा जन्म मिलेगा, कैसा जन्म मिलेगा? ऐसा ही जन्म मिलेगा। आज बाबा ने नई बात बताई। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक्स्ट्रा चीज होनी नहीं चाहिए। कईयों के पास कितनी कितनी साड़ियां, कितने कितने मोबाइल भी कई रखते हैं लोग बाग। कमाल की बात देखो, कई जोड़ी चप्पल, सैंडल अलग, चप्पल अलग, जूते अलग, पता नहीं क्या क्या, पर्स इतने सारे मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अंत समय वो चीज याद आएगी, है ना। तो जन्म फिर वहीं लेना पड़ेगा जहाँ पर्स, बहुत सारे पर्स याद आ गए तो जहाँ पर्स बनाने वाले होंगे ना वहां जाके मजदूरी करनी पड़ेगी। तो जब शरीर छोड़ जाओ पर्स लेके जाओ अपना साथ। तुम पर्स लेके नहीं जाएंगे कि बुद्धि में वहां चली गई, बुद्धि में पर्स आ गया, मैंने तो वो यूज ही नहीं करा, अभी खरीदा था। अब जा भी जाओ पर्स लेके जाओ, याद रहे पर्स लेके जाना। नहीं, वो तो काम की चीज है ना, उसमें तो बाबा के पर्चे हैं, जो जरूरी कागज है वो लेके जाने पड़ते हैं। बाबा कह रहे जो एक्स्ट्रा चीज रखते हैं, जरूरत है खरीद लिया, फिर वो पुराना हो गया फिर नया खरीद लो। एक्स्ट्रा अटैची में भर के रखने से फायदा क्या? पैसा ही वेस्ट है ना। वो एक नेचुरल आदत से हो जाना है, वो जो चीज मेरे साथ जरूरी चाहिए, मेरे साथ जानी चाहिए, जाओगे जो चीज। तो जब जाओगे इधर से, जब तो खाली जाओगे फिर वहां याद नहीं आने के रास्ते में। जब बुद्धि रूपी पर्स में ज्ञान रत्न भरे होंगे तो वो स्थूल पर्स क्यों याद आएगा? वो तो काम पड़ा उठाया, बाकी तो बुद्धि में ज्ञान रत्न घूमते रहने चाहिए ना। तो बाबा कह रहे इसलिए बुद्धि को चेक करो कि कहीं अटकी हुई तो ना हो। इसलिए हम तो ना नया पर्स रखते हैं अलग से, हमारे पास गिनती के जूते चप्पल मिलेंगे, घर का एक बाहर का एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि बुद्धि बाद में शरीर छोड़ दिया तो कौन यूज करेगा? को कबाड़े में फेंक देगा कि ये तो एक बार यूज करा हुआ है ना, तो वो पैसा वेस्ट गया ना। तो इसलिए जब जरूरत हो तभी नया खरीद लो। देखा टूटने लग रहा है, जितना चल रहा है उसे चलाओ फिर नया खरीद लो। कोई बाजार बंद हो गया या बनने बंद हो जाएंगे बाजार में? नहीं होंगे ना। पैसा होगा बचा हुआ तो वो सेवा में काम आ जाएगा। चीजें थोड़ी ना अब मैं 10 साड़ियां ले लूं, एक एक बार पहन लो, 2 4 बार पहन लो और उनको रखती रहूं तो कौन पहन रहा? उनको पोछा भी नहीं बनेगा साड़ी का, तो सूती कपड़े का तो पोछा भी बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सोच समझ के अपने ऊपर खर्च करो ताकि वो बाद में भी वेस्ट ना हो जाए, सेवा में लगना चाहिए। बाबा आवश्यकता के लिए कभी मना नहीं करते। बाबा कहते हैं लालच बुरी बला है। अपना भी नुकसान किया कि अगले जन्म के लिए
कुछ ईश्वरीय कार्य में जमा हो जाता तो अपना भी गया और दूसरे के भी काम नहीं आया, है ना, तो वेस्ट हो गया ना वो। तो बाबा वरदान दे रहे हैं नेचुरल। पॉइंट को दोबारा सुनाए। देह देह सहित सब कुछ भूल वापस घर चलना है, इसीलिए चेक करना है कि बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई ना हो। ठीक है, बाबा वरदान दे रहे हैं नेचुरल अटेंशन को अपने नेचर बनाने वाले स्मृति स्वरूप को। नेचुरल अटेंशन मतलब बार बार वो चीज याद ना करनी पड़े, अपने आप याद आती रहे। नेचुरल अटेंशन को अपने नेचर मतलब आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भाव। सेना में जो सैनिक होते हैं वह कभी भी अलबेले नहीं रहते। ऐसा सुनते हैं, देखा तो नहीं है, मिलिट्री वाले बताते हैं कि पूरा तैनात होके ही वो सोते हैं, जूते पहने पहने खाना खाते हैं, जूते पहने पहने सोते हैं, कब अचानक से जाना पड़ जाए, है ना। तो हाँ जी, तो बाबा भी कहते हैं आप भी तो रूहानी सेना में भर्ती हुए हो ना, सैनिक हो ना, रूहानी सैनिक, तो इसलिए कभी भी अलबेले नहीं रहो जी, सदा अटेंशन में अलर्ट रहते हैं। आप भी पांडव सेना हो, इसमें जरा भी अलबेलापन ना हो, कब शरीर छोड़ना पड़ जाए एवर रेडी। चलो बाबा तैयार है। अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती, इसीलिए नेचुरल अटेंशन अपने नेचर बनाओ। अटेंशन रखने से स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, विस्मृति की आदत छूट जाएगी। स्लोगन है स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। कोई दूसरा हमें सजा दे हमारी गलती पर, हम खुद ना अपने आप को सजा दे ले। दूसरा कान पकड़े उससे पहले हम खुद ही ना कान पकड़ ले, बाबा अब तो हो गई गलती, आगे से नहीं होगी, तो इज्जत किसमें, खुद का खुद कान हम पकड़ ले। दूसरा कान पकड़े कितनी भारी बेइज्जती है, इसलिए बाबा कह रहे खुद का खुद टीचर बन जाओ तो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। तो आज बाबा के 11 तारीख के साकार महावाक्य थे, मीठे बच्चे तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए, तुम्हें सबका कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। कितना बड़ा बाबा ने टाइटल दे दिया, बच्चे तुम अंधों की लाठी। प्रश्न था उच्च पद पाने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए, तो बाबा ने उत्तर में दिया था उच्च पद तब मिलेगा जब अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्म इंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, लालच है, तो उच्च पद से वंचित हो जाएंगे। उच्च पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, कर्म इंद्रियां जीत बनो। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। एक बीच में बाबा ने गीत दिया था, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति।